खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। सादी गवारो गांव के लोगों ने मुफस्सिल थाने का किया घेराव, निर्दोषों को छोड़ने की मांग। बनखंजो स्थित जंगल में 2 युवकों की लड़ाई के बाद बाइक में लगाई आग, पिकनिक मनाने पहुंचे लोग घटना के बाद पिकनिक स्पॉट छोड़ हुए घर की ओर रवाना। गावा में बाल श्रम कानून की उड़ाई जा रही धज्जियां, सरकारी पुल निर्माण कार्य में बच्चियों से कराया जा रहा काम। और गिरिडीह में नए साल के स्वागत के लिए लोगों में दिखा उत्साह, पिकनिक स्पॉट पर सैलानियों की उमड़ी भीड़। मुफस्सिल थाना इलाके के सादी गवारो गांव में सिमरिया निवासी विनोद चौधरी की पीट कर हत्या के घटना के बाद पुलिस के द्वारा सोमवार को बीरालाल टुड्डू को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के विरोध में सोमवार को सादी गवारो गांव के सैकड़ों लोग मुफस्सिल थाना पहुंचकर उसकी गिरफ्तारी पर विरोध जताया और तत्काल उसे छोड़ने की मांग की। सैकड़ों की संख्या में सादी गवारो गांव से थाना पहुंचे लोगों ने कहा कि मृतक विनोद चौधरी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वह बीरालाल टुड्डू के घर में चोरी करने घुसा था। इसी दौरान पूरे गांव वालों ने उसकी पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस एक निर्दोष गरीब व्यक्ति को जेल में डाल रही है, जिसका पूरा ग्रामीण विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि इस घटना में पूरे गांव वालों की संलिप्तता है, इसलिए विनोद चौधरी की हत्या के मामले में पूरे गाँव वालों को जेल में डाला जाए। हम लोग आए हैं थाना, एक लड़का एक चोर था, ये लड़का मेरा तो पासी, और उसके लिए विराट टुड्डू घर घुसा था। उसके बाद वहाँ से वो लोग सब जनता लोग मारपीट किया, खाली एक विराट टुड्डू को जेल भेजने वाला चक्कर लगा दिया है, उनको जेल भी भेज दिया। मैं चाहूँगा कल का जो शादी गवारों में जो कांड हुए, उस कांड में पूरा ग्रामीण लोग मिलकर ये अत्याचार हुआ और आज हम लोग को प्रशासन द्वारा हमारे बीरालाल टुड्डू को अंदर में है, उसको बाहर होना चाहिए, नहीं तो पूरा ग्रामीण लोग को जेल होना चाहिए। यही सिद्धांत है, क्योंकि लिए पूरा हम लोग थाना से लेकर कोर्ट से लेकर पूरा उसका इतिहास देखिए, चोर का नंबर 1 डाकू है। ऐसा नहीं कह सकता है कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। किसी गरीब का घर में घुसा और जेल खटना बहुत बड़ा जुल्म चीज है। चोर नहीं है, डाकू नहीं है, तो सारा ग्रामीण लोग जेल खटने के लिए तैयार है। चलो तुम लोग तुरंत आइए, और हम भी आते हैं थाना प्रभारी बोले। लेकिन यहाँ जो कल जो घटना घटी है, तो अभी लोग हमको बता रहे हैं कि 4, 5, 6 व्यक्ति का जो नाम दिया गया है कि इन लोग को अरेस्ट किया जाएगा, इन लोग को जेल भेजा जाएगा। तो पूरा ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग सभी लोग का नाम दिया जाए, हम लोग सभी लोग जेल जाएंगे। यही मैटर है, यही मामला है। नए साल के जश्न के मौके पर पिकनिक स्पॉट पर लोग सैर सपाटे के लिए पहुंचे थे। वहीं कुछ शरारती तत्वों के द्वारा खलल डालने की भी कोशिश की गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनखंजो पहाड़ी के बगल में ऐसी ही घटना से पूरा माहौल भगदड़ में मच गया। बनखंजो पहाड़ी के पास 2 लोगों के बीच आपस में मारपीट की घटना के बाद एक बाइक को आग लगाकर जला दिया गया।
इस दौरान दो लड़कों के बीच मारपीट की भी बात कही जा रही है। हालांकि झगड़ा कर रहे लोग पुलिस प्रशासन के पहुंचते ही मौके से फरार हो गए। घटना स्थल पर पचंबा थाना प्रभारी एमडी सिंह जैसे ही दल बल के साथ पहुंचे, आरोपी वहां से भाग निकले। हालांकि इस घटना के बाद परिवार के साथ पहुंचे लोग वहां से निकलने में ही अपनी समझदारी समझे और पिकनिक स्पॉट से चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़े। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। किनारे आ गया, हम लोग तो बीच में नहीं रहेंगे, किनारे में हम लोग यहाँ देखने, हम लोग तो हाथ उठाने लगा, मारने लगा। आप लोग कहाँ है? हम लोग नहीं, हम लोग बोले ऊपर में पिकनिक कर रहे हैं। केस पर एक बाइक में आग लगा दिया है। बाइक में सर, इस सर पुल की तरफ। हाँ, से लगता है हम लोग आज गावा प्रखंड में बाल श्रम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रखंड के अलग अलग सरकारी निर्माण कार्यों में नाबालिग बच्चियों से काम करवाया जा रहा है, जिसे रोकने में यहां के शासन प्रशासन दोनों असफल साबित हो रही हैं। बता दें, गावा प्रखंड के बंगला सोत नदी के ऊपर महरको से आरागारों के बीच बन रहे पुल निर्माण कार्य में नाबालिग बच्चियों से काम करवाया जा रहा है। गत दिन पुल के ऊपरी पिलर और छत की ढिलाई में 14 से 15 साल की बच्चियों से काम कराया जा रहा है। पूछने पर मुंशी ने बताया कि विद्यालय बंद रहने के कारण गांव के मजदूरों के साथ बच्चियां काम करने आ गई थीं। हालांकि इसकी सूचना कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को दी गई, लेकिन फाउंडेशन के द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक तरफ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा प्रखंड में लगातार बच्चियों को बाल मजदूरी से मुक्त करवाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के ही नाक के नीचे पुल निर्माण में बाल मजदूरी कराई जा रही है, जिससे बाल मजदूरी रोकने का अभियान यहां फैलता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार बाल मजदूरी को रोकने के लिए गावा में बाल मित्र थाना भी बनाया गया। इसके बावजूद पुल निर्माण कार्य में बाल मजदूरी कराई जा रही है, जो समझ से परे है। कितना उम्र है? साल हो रहा है उसका बच्चा का? कितना साल हुआ बाबू तुम्हारा? पैदल फिर आ रहे बंगला सोत नदी में महरको से आरागारों के बीच बनाए जा रहे पुल निर्माण में अवैध बालू का प्रयोग किया जा रहा है। दिन के उजाले में बंगला सोत नदी से ही अवैध बालू का उठाव कर पुल निर्माण में लगाया जा रहा है। इससे सरकार के राजस्व का भी चूना लग रहा है, क्योंकि गावा प्रखंड के एक भी बालू घाटों का टेंडर नहीं हुआ। ऐसे में अवैध बालू का उठाव कर पुल निर्माण कार्य में लगाया जा रहा है। महरको से आरागारों के निर्माण अधीन पुल में गत दिन की ढिलाई बगैर जेई की उपस्थिति में की जा रही थी। जेई से जब इसकी जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहां नाबालिग बच्चियों से काम करा रहे मजदूर के मुंशी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक दिन पूर्व पुल की ढलाई में जेई आया था और दूसरे दिन की ढलाई में नहीं आए। बता दें कि गावा प्रखंड बगैर जेई की उपस्थिति में कोई भी निर्माण कार्य होना आम बात हो गई है। सड़क से लेकर पुल निर्माण तक कार्य में ढलाई में जेई की उपस्थिति ना के बराबर होती है। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, जिस कारण सड़क और पुल बनने के महज 1 साल के बाद ही दरार आने लगती है। वहीं इस बाबत जब एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह से संपर्क किया गया तो दूरभाष पर उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल छुट्टी पर हूं, छुट्टी से लौटने के बाद मामले की जांच कर कार्रवाई होगी। पुल निर्माण में यदि नाबालिग बच्चियों से काम कराया जा रहा है तो वो गलत है।
शहर के भंडारीडीह रोड स्थित मीर होटल के बगल में हिंदुस्तान टेलीकॉम मोबाइल एसेसरी की नई दुकान का उद्घाटन सोमवार को धूमधाम से हुआ। हिंदुस्तान टेलीकॉम मोबाइल एसेसरीज के संचालक के पिता मोहम्मद तैयब ने अपने हाथों से फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर हिंदुस्तान टेलीकॉम मोबाइल में ग्राहकों की मांग पर हिंदुस्तान टेलीकॉम मोबाइल एसेसरी की दुकान खोली गई, जिसमें सभी कंपनियों के मोबाइल के साथ एसेसरी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ सस्ते दामों पर मोबाइल ग्राहकों को दिया जा रहा है, साथ ही समय समय पर आकर्षक उपहार भी ग्राहकों को दिए जाएंगे। मौके पर तबरेज अहमद, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद रहमान, मोहम्मद सद्दाम, रोलेक चंदू आदि मौजूद थे। आज हमारे गिरिडीह शहर में एक शॉप खुला है हिंदुस्तान टेलीकॉम, जिसका उद्घाटन हमारे पापा किए हैं, मोहम्मद तैयब हुसैन। ठीक है, हिंदुस्तान टेलीकॉम में आपको बहुत सारे ओपनिंग हुआ है आज। ठीक है, तो इसमें आपको हिंदुस्तान टेलीकॉम मिलेगा, कवर, गिलास, एक्सेसरीज का फुल रेंज और मोबाइल का भी मिलेगा, स्मार्टफोन में, बटन फ़ोन में सारा चीज़ मिलेगा आपको। और कस्टमर के लिए बहुत अच्छा ऑफ़र है, हर सामान में आपको 10% से लेकर के 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा सारे सामान में। और कवर में, गिलास में आपको भी मिलेगा डिस्काउंट। आपको मार्केट से सबसे कम रेट में आपको यहाँ पे आपको हर तरह के सामान में आपको डिस्काउंट दिया जाएगा हिंदुस्तान टेलीकॉम में। तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अड़सार की करबला नदी में सोमवार की सुबह संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर शव की पहचान अड़सार गांव के मोहम्मद इम्तियाज का 35 वर्षीय पुत्र मोहम्मद आरिफ के रूप में की गई। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। सुबह किसी व्यक्ति ने शव को देखा, जिसके बाद गांव में यह बात फैल गई और घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। घटना को लेकर क्षेत्र में जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है। कोई कह रहा है कि ठंड की वजह से मौत हुई है, तो कोई कह रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। हालांकि मौत कैसे हुई, इसके वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। घटना की सूचना मिलते ही तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि परिजनों द्वारा किसी प्रकार का संदेह या आरोप नहीं लगाए जाने के कारण पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। घटना के संबंध में मृतक के मामा शमशेर अहमद ने बताया कि उनका भांजा मोहम्मद आरिफ मानसिक रूप से विक्षिप्त था। वह दिन या रात कभी भी घर से निकल पड़ता था। रविवार रात को भी वह घर से निकला था और आज सुबह उसकी मौत की सूचना मिली है कि इनका दिमागी थोड़ा सा कुछ मने गड़बड़ चल रहा है। वो दवा हुआ कुछ नहीं हुआ है, ये अल्लाह जाने, भगवान जाने, उन पर इनको भरोसा था और हम लोग भी कभी दवा हुआ नहीं दिए इनको। ठीक है, और इनका दिमागी जहन आज से नहीं, बहुत पहले ही से है। अभी इधर बीच में कुछ सुधार हुआ, जो इनका शादी ब्याह भी हम लोग किए और माशाअल्लाह अच्छा चल रहा, बन रहा था। फिर इनका दिमागी में कुछ हुआ होगा, तो अचानक ये जाके रात में कई बजे गया नहीं गया ये नहीं पता, मगर कभी घर में जाता था, किसी वक्त भी निकल जाता था हैं, और कि हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने बोल के, जा रहे हैं मज़ार बोल के, तो आदमी कुछ नहीं कर सकता था उस समय, तीरथ लिए कोई नहीं रोक सकता सर, तो ये निकल जाता था। अब अभी हम लोग को सुबह में पता चला कि बोला ऐसा ऐसा वहाँ घटना घटा। हम लोग जाके सुबह में नदी में देखें सर कि मरा पड़ा हुआ। अब इसके साथ शैतानी वसवसा क्या है वही जाने, भगवान जाने। वही पलमरुआ मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मुस्तकीम ने बताया कि मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। रात के समय वह घर से निकला और संभवतः ठंड लगने से उसकी मौत हो गई। देखिए, इसकी दिमाग तो नहीं रहता कभी सही, समझ गए नहीं। इस ठंडे के टाइम में कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी किसी टाइम भी, गर्मी हो ठंडा हो,
हर समय ये निकलते उकलते रहते हैं। इसलिए किसी को कोई शंका नहीं है। इसके अपनी मौत की वजह ठंडे की वजह से मौत हो गई है। ठंडे की वजह से हार्ट अटैक भी कर सकता है अभी ठंडे के मौसम में। और किसी को कोई शंका नहीं है। दिमाग का संतुलन है, दिमाग ठीक नहीं रहता। हम लोग किसी पर शक भी नहीं कर रहे हैं, किसी का शक भी नहीं कर रहे हैं। बहुत दिनों से इसके दिमाग का संतुलन है। मजार पे कभी इधर उधर आने जाना फातिया ऐसे करते रहता है। शैतानी हरकत भी था इसके पर कुछ। डुमरी थाना क्षेत्र के जरवाडीह की रहने वाली एक महिला ने अपने गांव के खूबलाल महतो, डेगन लाल महतो और ठाकुर महतो समेत उनके परिवार पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला ने इस संबंध में डुमरी थाने में आवेदन देकर आरोपी लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। महिला का कहना है कि आरोपी के घर में 14 दिसंबर 2022 को राजू महतो नामक व्यक्ति की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी। उसी दिन से आरोपी उन पर डायन बिसाही का आरोप लगा रही हैं और घर में घुसकर कई बार मारपीट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने बताया बीते रविवार को भी जब उनके पति सोने जा रहे थे तो खूबलाल महतो ने पीछे से मोटरसाइकिल से धक्का मारा। जब उनका बेटा अपने पिता को बचाने गया तो उस पर मोटरसाइकिल चढ़ाकर मारने की कोशिश की गई। इसलिए डुमरी पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। क्या नाम है आपका? चिंता देवी। है चिंता देवी। कहाँ घर है? जरवाड़ी। क्या मामला? आप हॉस्पिटल आए हैं? हॉस्पिटल ले जाए है लड़की वाला हमर एगो भैंसुर बेटा जन्मल हलो, गाड़ी एक्सीडेंट करलो और डेट भे गलो तो आप कह रहो कि बोल नहीं तो तोहे हमर बेटवा खैने तो डाइन लगे तो खिया पिया हमर बेटवा के खाई गई। तो आपको डायन बोलता है? हाँ। कौन लोग बोलता है? भैंसुर पुतई है, भैंसुर बेट में गोतनी है, सब को। और बाद में राती खैतो पीतो यार तो पी खाए के यार पूरा मारो फार करे लगता। तीनों बापूत के मार के एकदम एक बड़का बेटा तो मार के हाथा तोड़ दिलो, चल गलो बम्बई दिए पुते। अभी आज राती 8 बजे 8:30 बजे राती फिर मार के यार दिए बापूत के पूरा फेर दिए। हमरो मार दिलियो दो। और राती फिर मार ले लो? हाँ आज राती फिर मार लियो। अभी करा कर मार लो? दिए बापूत के छोटका लड़कवा के यार आदमिया बढ़िया चढ़ा देती है। गाड़ी चढ़ा दे लो? हाँ राती तोहरो मार ले की? हमरो मार लियो। के मार ले? भैंसुर बेटा डेगलाल और खूबलाल और रुकनी दे दी। और भैंसुरों में बाबू के चांपले रख ली। थाना न आवेदन दिले तूने? ले लिया थाना में आवेदन 4 तारीख के, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। कौन 4 तारीख के? नवंबर के दिसंबर में? ये महीना? हाँ नहीं अगला महीना दे। अगला महीना में दिसंबर। ओ अभी तो कुछ ना होलो? ना कुछ ना होलो। थाना में की बोलो? थाना में कह दिलो मां करा जांच करेंगे उसका बात जाएंगे। ओ इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुआ? ना। नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत कुमार महतो। विनीत कुमार महतो। कहाँ घर है? जरवाड़ी। क्या हुआ मामला? मामला यही है, डाइन भूत का चल रहा था तो मैंने आवेदन दिया था थाना प्रभारी को। तो थाना प्रभारी ने मुखिया को बोला, तो मुखिया जब जिस समय भैया घर में था उस समय कोई पहलकर्मी नहीं किया। कब भैया जैसे गया उसके बाद मैंने कोडरमा पार किया होगा। उसके बाद बोल रहा है कि हमको एक विपक्ष वाला पार्टी ने 5 दिन के पहले आवेदन दिया है। उसका बाद फिर मैंने मुखिया को बोला ठीक है दिया तो हम वो जिस समय आएगा उस समय हम लोग फैसला करेंगे। तो वो आपने एक थाना में आवेदन कब दिए थे आप लोग? हम थाना में आवेदन हम लोग 4 तारीख को दिए थे। 4 दिसंबर? 4 दिसंबर को। कौन मारपीट करता है? मारपीट खूबलाल महतो करता है, डेगलाल महतो करता है, ठाकुर महतो करता है। आपके कौन लगते हैं वो खूबलाल महतो भैया के रिश्ता में लगते हैं और ठाकुर महतो चाचा के रिश्ता में लगते हैं और डेगलाल महतो भाई के रिश्ता में लगते हैं। आज सब जरवाड़ी का है? जरवाड़ी का है। और क्या क्या मारपीट करता है? पूरा गाली गलौज पूरा गंदा देता है। जैसे क्यों करता है? बोलता है कि तेरा मम्मी डाइन है, तुमको जला देंगे, तेरा गाड़ी सहित उड़ा देंगे। और डाइन बोलता है मम्मी को? डाइन बोलता है और बोला तेरा गाड़ी सहित उड़ा देंगे। तो मुखिया सरपंच को वैल्यू नहीं देता। हम बोले मुखिया सरपंच को सबको वैल्यू देते हैं, मगर हमको जिस समय हम पहलकर्मी कर रहे थे। ये मारपीट कब किया है? ये मारपीट आज रात को किया है। उससे पहले भैया को मारपीट करके हाथ तोड़ दिया था। तो पहले मार चुका है? हाँ मार चुका था। पूरा भारी समाज में भी एक बार मार दिया है। पंचायती हुआ था? पंचायती हुआ था वो उसमें मारा था? उसमें भी मारा था? उस समय भी मारा था। और कल हम लोग जिस समय पापा जा रहे थे वो एक घर है वो टैंड में, वही सोने के लिए जा रहे थे। वही क्रम में वो गाली गलौज देने लगा तो पापा टोक लिए तो उसको आके मारने लगे। उसके बाद मारने समय सब आ गया और गाड़ी से भी कल चढ़ा दिया है। वो वीडियो आपको हम दे दिए
देख लीजिएगा। और जो आजी पे और हम घर से आए थे वो और वो हम बाहर निकले तो देखे चिलम चिलोरा, तो मेरा पॉकेट में पैसा था 10,000 मैंने 11,000 कुछ था, उसमें मैंने 1,000 रुपये खर्चा किया था। वो गाड़ी मेरा और एक गाड़ी का RC बुक है, महाराष्ट्र पासिंग का गाड़ी है, वो गाड़ी RC बुक सहित और पैसा सहित गायब हो गई। आज 9 वर्ष है और आज हम लोग मीना हॉस्पिटल में पीड़िता चिंता देवी के साथ हों। इनके गांव के राजू नाम का लड़का 14 नवंबर को एक्सीडेंट हुआ था और 23 को इलाज करने में मृत्यु हो गई। उनके पिता कुबलाल महतो और परिवार मिलकर चिंता देवी को डायन कह के कह रहा था कि तुम्हारे जादू टोना की वजह से मेरा बेटा मृत्यु हुआ है और गाली गुजर मारपीट हुई। 25 तारीख को गांव समाज बैठा, गांव समाज के बीच में ही मारपीट इनको हुआ। इनका बड़ा बेटा दिनेश्वर का मार के हाथ तोड़ दिया। 2 बार पंचायत हुई, हल नहीं हुआ। लास्ट में 4 दिसंबर को थाने में आवेदन दी चिंता देवी ने कि डायन भूत करके प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी तक थानेदार ने केस नहीं किया और चिंता देवी का बयान भी नहीं लिया। हम इस अवसर पर कहना चाहेंगे कि डुमरी थानेदार यह इंतज़ार में है कि मर्डर हो वहाँ, ताकि लाखों रुपया उनको कमैनी हो सके। नतीजा जो हो, हम इसके ज़रिए इस राज्य के अपने मंत्री जगन्नाथ महतो से, हेमंत सोरेन से भी मांग करना चाहेंगे कि आज की घड़ी में जब पूरा झारखंड में लगातार हो रही है डायन भूत के आरोप में हत्याएं और डुमरी पुलिस इतना निष्क्रिय संवेदनशील सवाल पे, आज बीते कल रात 8:30 बजे रात पूरे फैमिली को मारपीट किया। मोटरसाइकिल जान मारने के लिए से इनके हस्बैंड को मोटरसाइकिल चढ़ा दिया। आज इंजोर्ड है मीना हॉस्पिटल का बेटा और इनके पति हॉस्पिटल है, मीना हॉस्पिटल में है। हम इसके ज़रिए सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि ये निष्क्रियता के खिलाफ सिर्फ पहलकदमी नहीं हुई तो भाकपा माले की ओर से थाने का घेराव करने की कोशिश करेंगे हम लोग, और नहीं तो चाहते हैं अभियुक्तों को वह गिरफ्तार करे। अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ, इससे समझा जा सकता है कि कितना निष्क्रिय है और पैसे में बिके हुए हैं अभियुक्तों के पक्ष में थानेदार काम कर रहा है। हम मांग करेंगे कि शीघ्र कार्रवाई हो। धन्यवाद। महेंद्र सिंह की शहादत दिवस तैयारी को लेकर सोमवार को गावा पंचायत भवन में प्रखंड कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व विधायक राजकुमार यादव मौजूद थे, जबकि बैठक पार्टी प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव की अध्यक्षता में की गई। बैठक में मुख्य रूप से शहादत दिवस तैयारी, धान कलेक्शन, सदस्यता अभियान चलाने समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि हेमंत और मोदी सरकार में नौजवान रोजगार के लिए संघर्ष कर रही हैं। महामारी में आम जनता महंगाई से त्रस्त है। किसान मजदूरों एकता की ताकत के बल पर फॉसिस्टवादी ताकत को पराजित किया जाएगा। लूट, दमन और अत्याचार के खिलाफ एवं तमाम सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करने की कोशिश है। इस तानाशाह मोदी सरकार के खिलाफ शहीद महेंद्र सिंह की शहादत दिवस पर आगामी 16 जनवरी को बगोदर चलने एवं संकल्प लेकर आंदोलन को तेज करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा, हेमंत सरकार भी घोषणाओं की सरकार बन गई है। लोग कर रहे हैं। पहला मीटिंग है कि कॉमरेड महेंद्र सिंह की 19वां शहादत दिवस हम लोग 16 जनवरी को मनाने जा रहे हैं। और महेंद्र सिंह की शहादत एक ऐसे समय में हुआ था जब पूरे देश के अंदर में, खास करके झारखंड के अंदर में, एक लूट दमन का शासन चल रहा था। साल के पहले दिन का स्वागत लोगों ने बड़े ही उल्लास, उमंग और जोश के साथ किया। साल 2023 के स्वागत मौके पर सैलानी पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आए। जिले के लगभग सभी पिकनिक स्पॉट पर सैलानियों की काफी भीड़ देखी गई। इसके अलावा नए साल के जश्न के मौके पर लोगों ने खूब सैर सपाटे का मजा लिया। गिरिडीह का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल खंडोली सैलानियों से पटा पड़ा नजर आया। गिरिडीह का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल खंडोली सैलानियों से पटा पड़ा नजर आया। हर तरफ खंडोली में सैलानी ही सैलानी नजर आए। नए साल के स्वागत के मौके पर लोगों ने खंडोली पिकनिक स्पॉट पर अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ पिकनिक का लुत्फ उठाया। Gracias.
उधर वाटरफॉल में भी पिकनिक मनाने के लिए गिरिडीह शहर के अलावे कोलकाता, उड़ीसा समेत दूसरे राज्यों से हजारों सैलानी पहुंचे। सैलानियों ने वाटरफॉल के जलप्रपात सहित वहां की प्राकृतिक सुंदरता का खूब लुत्फ उठाया और जमकर मस्ती की। वहीं गिरिडीह का सबसे प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट रहा बनखंजो स्थित क्रिश्चियन हिल। नए साल के मौके पर घूमने फिरने वालों से ये भी भरा रहा। क्रिश्चियन हिल गिरिडीह का सबसे पुराना और चहेता पिकनिक स्पॉट के रूप में विख्यात है, जहां लोग अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं और नए साल के जश्न में भी यही उत्साह क्रिश्चियन हिल में देखने को मिला। हजारों की संख्या में लोग क्रिश्चियन हिल स्थित पहाड़ पर चढ़कर खूब मौज मस्ती करते नजर आए। सब सही में अरे कुछ नहीं होगा तो इतना जगह से उतारे ना फिर उतार दे। वहाँ नहीं भाग सकेगा तुम देखो है और कहाँ है कहाँ ले तो ठीक है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।